मैथ्स यानी कि डर, खौफ, टेरर, उस डर को हम लोग जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एंट्रेंस हो चाहे वो बोर्ड्स हो। बाय यूजिंग टू सीरीज, नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ जेडब्ल्यू सीईटी के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स, मेमोरी टेक्निक एंड इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस। दूसरी सीरीज सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए, और बोर्ड्स सीरीज के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। डायरेक्ट सीधी बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट और ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, इनके कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, मेमोरी टेक्निक क्वेश्चंस के साथ इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आपको ये थ्योरेटिकली नहीं जाना है, आपको सीधी बात करना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना है। जैसे कि अब ये स्लोप है क्या, मतलब लाइन का स्लोप होता है, स्लोप इज डिनोटेड बाय m। स्लोप मतलब है क्या, चेंज इन y, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। बच्चों, ये हमने देखा था स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्लोप यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बॉस, डेल्टा y बाय डेल्टा x बोल सकते हैं। अगर बाय यूजिंग द लेबनिज थ्योरम अगर हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन सकता है आपका dy बाय dx, यानी कि स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, स्लोप मतलब डेरिवेटिव। इन दोनों को, स्लोप और लाइन को हम लोग कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट्स के साथ। थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, डायरेक्ट हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है, यानी कि आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जैसे कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, कर लो डिफरेंशिएट। ये देखो, सो dy by dx, so derivative of notation of f of x is nothing but f dash of x. So change in y by change in x is nothing but f dash of x. अब हम लोग इस स्लोप को, डेरिवेटिव को मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक लाइन यहां पर हमने लगाई, दिस इज लाइन, समझ आ रहा है, ये क्या है, लाइन। अब ये लाइन का स्लोप हो सकता है, लाइन का स्लोप जैसे हमने अभी भी देखा था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि tan थीटा, राइट। अब यहां पर dy बाय dx यानी कि f डैश ऑफ x, इस दोनों कॉन्सेप्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसे कि ये रहा, अब ये वाला लाइन, अभी फिलहाल ये क्या है, दिस इज लाइन। जब ये लाइन इस कर्व को टच करेगी तो इसका नाम बदलेगा, इसका नाम होगा टेंजेंट। तो लाइन का बेटे नाम बदल गया और यहां पर आ गया टेंजेंट। अब ये टेंजेंट किस पॉइंट की यहां पर टच कर रहा है, कौन सा पॉइंट है ये, तो यहां पर हम लोग लेंगे, ये वाला रहेगा आपका x1 और बच्चों ये वाला रहेगा आपका y1, ध्यान से देखना। सो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर टेंजेंट, जहां पर कर्व एंड लाइन इंटरसेक्ट हो चुके हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ आ रहा है? तो अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर अगर हम लोग पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, यानी कि dy बाय dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x1, जो अगर फंक्शन y का है तो यहां पर y1 भी आएगा, सो दिस इज x1 एंड y1। अब इसका नाम होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसका और एक नाम होगा ग्रेडियंट। बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करवा लो, यहां पर पॉइंट पुट अप करो, तब जाके बनेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तब जाके बनेगा स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, तब तक नहीं बनेगा। अगर आप लोग सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, याद दिमाग में रखो। जब तक आप लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट अप नहीं करेंगे तब तक आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, तब तक आप लोग उसको स्लोप ऑफ ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे। आपको dy बाय dx लेना पड़ेगा। dy बाय dx यानी कि यही तो होता है dy। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या बन गया, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखो, dy बाय dx एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू, ये आपका रहेगा f डैश ऑफ x1, जो कुछ भी है, ये रहेगा स्लोप और ये रहेगा आपका tan थीटा। ये देखो सर, ये एंगल कहां बन गया सर, बच्चों ये आपका एंगल बन जाएगा इधर, कैसे, ये देखो ऐसे, हाउ इज दैट, ये देखो ऐसे, ये रहा आपका एंगल थीटा। समझ आ रहा है? तो dy बाय dx f डैश ऑफ x यानी कि m यानी कि tan थीटा।
जब आप लोग डेरिवेटिव के अंदर ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुटअप करेंगे तब जाके आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, तब जाके आपका स्लोप ऑफ ग्रेडियंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दैट्स ऑल। कुछ चीजें समझ आ रही है? अब ये रहा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जब टेंजेंट को हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। तो ये रहा आपका टेंजेंट और ये रहा आपका टेंजेंट और ये रहा आपका नॉर्मल। दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। एक्चुअली टेंजेंट नॉर्मली चीज है क्या? सो दीज आर द लाइंस, राइट? तो इसका स्लोप रहेगा m1, इसका स्लोप रहेगा m2, दोनों परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला आएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जाके देखो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर सो इनका जो स्लोप्स होते हैं सो m1 into m2 is equal to -1। we know that very well now the slope of line, slope of tangent dy by dx at particular point। तो अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो m2 is equal to आएगा -1 by m1, यानी कि m2 is equal to आएगा -1 by dy by dx at a particular point। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों भाई भाई हैं, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? यहां पर थ्योरेटिकल अप्रोच में अगर आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर रीड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा थ्योरेटिकल में घुसने की कोशिश करेंगे तो बस आपका तो होने वाला है भाजी पाला। ठीक है, तो अब यहां तक समझ में आया है। डेरिवेटिव ले लो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पुटअप करो, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो सीधी बात है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट्स। बस बात खत्म। बहुत ही अच्छी बात है। इन वाले पॉइंट्स को अगर आप लोग देखेंगे तो कैसे, यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि dy by dx, ये देखो ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एट अ पॉइंट p इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओ माय गॉड, अभी भी मैंने क्या बोला था? ये देखो dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा, ओके। अगर आप थीटा इज इक्वल टू यहां पर 0 पुटअप करेंगे, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है? 0 डिग्री, तो यहां पर आपका क्या आएगा? 0। तो अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो बोलो कितना आएगा? 0। इस यहां पर इस पॉइंट के साथ हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की। ओहो, यहां पर नॉर्मल कितना होगा? ओ माय गॉड, यहां पर नॉर्मल कितना होगा? एक बात बताएंगे, नॉर्मल क्या होता है? सो नॉर्मल होता है आपका -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy by dx। सो -1 by 0 एंड दैट्स गोइंग टू बी इनफाइनाइट। दैट्स गोइंग टू बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये सीधी बात है बेटा, टेंशन वाली बात तो नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, टेंजेंट का यहां पर एंगल कितना बन रहा है? बेटा यहां पर टेंजेंट का एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, यस नो प्रॉब्लम। तो इस स्लोप यानी कि dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि बन जाएगा बॉस आपका tan थीटा। ओ माय गॉड, तो ये बन गया tan 90। बढ़िया सर, tan 90 की वैल्यू कितनी आएगी बॉस? इनफाइनाइट। अब यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल कर सकते हैं हम लोग। ये देखो बाबा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू x एक्सिस, तो कितना आएगा? 0 आने वाला है। ये दोनों चीजें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है बेटा। आराम से, बड़े ध्यान से आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, टेंजेंट एट P इज पैरेलल टू। अच्छा, लाइन क्या प्रोवाइड करता है? लाइन प्रोवाइड करता है स्लोप। तो स्लोप बोले तो dy by dx, यानी कि m इज इक्वल टू, ओहो, यानी कि tan थीटा सब सेम है, वो आएगा -a/b। अगर कोई आपके पास लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आएगा स्लोप -a/b। यही लाइन अगर पैरेलल है तो -a/b। यही लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो अभी भी मैंने आपको बोला था कि -1 बाय -a/b। कहां सर? यहां पर ध्यान दो, n इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप, यही तो आएगा। सो माइनस माइनस प्लस, यानी कि बेटा ये आएगा b/a।
अगर लाइन अगर पैरेलल है तो माइनस ए बाई बी, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ये आएगा बी बाई ए। क्या बात है सर, राइट। अब ये देखो, टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पर दो एंगल बनने जा रहे हैं, एक होता है 45, दूसरा होता है 135। तो यहां पर आपका जो मिलेगा वो होगा प्लस और -1। 135 tan 135 कितना होता है -1, tan 45 कितना होता है बोलो +1। सो यहां पर क्या आएगा प्लस और -1। ज्यादा हम लोग इस पॉइंट के अंदर नहीं घुसेंगे, हम लोग हो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सम इंपॉर्टेंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx। dy बाय dx हम लोग कितने फंक्शंस निकाल सकते हैं? एक dy बाय dx फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन। बच्चों ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद, याद रखना। सो दीज आर द पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में क्लियर बढ़ जाएगा। अब ध्यान दो इधर। अच्छा, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यस सर, ये पॉइंट है बेटा आपका x1 y1। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। एक्चुअली स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, ठीक है सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? इसका तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएट आप आराम से कर सकते हो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? दो मेथड्स है। अब एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान दो, ये कितना आएगा? ये y इज इक्वल टू, ये ऊपर लेके जाओ, ये क्या आएगा? x4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यस सर, एक्स स्क्वायर बेटा इधर आएगा, x4 नहीं तो एक काम करो बेटा, बहुत अच्छी चीज है, यहां पर एक काम करो, ये y इज इक्वल टू, ये आपका एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर लेके जाओ, बोलो क्या आएगा? दिस x रेज टू -2। यस सर, अब कर लो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करवा लो, डिफरेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx। यस सर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होगा 2x, फिर मैंने क्या कहा? माइनस, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर कितना है? -2, ये आएगा -2 x रेज टू -2 -1 यानी कि -3। ओके सर, अब देखो बेटा, ये dy बाय dx कितना आएगा? ये आपका 2x है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये x का पावर यानी कि -3। अब इस -3 को नीचे लेके आओ, ये देखो, यस, ये माइनस माइनस +2 होगा, ये आएगा दिस इज 1 बाय एक्स क्यूब। तो अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट अप करो। ये dy बाय dx है, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है। मैंने क्या बोला था? पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। सो dy बाय dx, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, रिलैक्स, एट पर्टिकुलर पॉइंट वो बोलो कितना है? -1 एंड 0। जहां पर x होगा वहां पर आप लोग -1 पुट करेंगे, जहां पर y होगा वहां पर आप लोग 0 पुट करेंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, सो 2 इंटू -1 प्लस ये 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -1 का क्यूब। यस, तो यहां पर ध्यान दो बॉस, 2 इंटू -1 -2, ये +2 ऊपर है, -1 का क्यूब होगा -1, राइट। ये -2 और ये -2, ये आया आपका -4। ये -4 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको चाहिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय dy बाय dx, -1 बाय dy बाय dx, सो इज इक्वल टू ये -1 बाय -4। सो आंसर आएगा दिस इज 1 बाय 4। क्या बात कर रहे हो सर? ऑप्शन बी आपका सही है। ओके डन सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, ऑल राइट, यस, ये रहा आपका dy बाय dx पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज 1 बाय 4। ठीक है, अब ये सॉल्व करने का तरीका लेंदी था, आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहां पर ध्यान दो, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, ओहो y इज इक्वल टू कहां है बाबू? ये तो x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर प्लस ये देखो 2y, सो 2y इज इक्वल टू 8x -7। अच्छा, क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉस। पहले डिफरेंशिएट करवा लो, डेरिवेटिव ले लो, ये देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होगा बाबूलाल? 2x होगा।
फिर प्लस को मैंने प्लस लिखा, 2 को मैंने 2 लिखा, डेरिवेटिव ऑफ y कितना है, dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 8x कितना है, 8 सर, डेरिवेटिव ऑफ -7 कितना है, 0। ठीक है, ये 2x जाएगा उधर, सो फाइनली ये 2dy by dx, 2dy by dx इज इक्वल टू 8 - 2x आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? और ये देखो dy by dx इज इक्वल टू 8 - 2x डिवाइडेड बाई 2। उन्होंने बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 5 के लिए निकालना है, x इज इक्वल टू 5 के लिए यहां पुट अप करेंगे। चलिए, सो dy by dx, बढ़िया सर, सो dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि आप लोग यहां पर x इज इक्वल टू 5 पुट कर सकते हो। सो 8 - 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 - 10 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों 8 - 10 मतलब -2/2। अरे dy by dx की वैल्यू कितनी है एट पॉइंट -1। तो यहां पर तो आपका आंसर तो -1 आ चुका है, राइट। और ऑप्शन में तो कोई अलग एंगल दिख रहा है। तो मैंने अभी भी बोला था, ज्यादा थ्योरेटिकली नहीं घुसना है, ज्यादा रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मतलब ये dy by dx एक्चुअली है क्या? ये dy by dx यानी कि स्लोप है। स्लोप बोले तो यम बोले तो dy by dx, dy by dx बोले तो tan थीटा। यस सर, तो यानी कि यहां पर भी आ सकता है आपका dy by dx यानी कि tan थीटा। बच्चों ये tan थीटा जो है वो -1 है। बच्चों इस tan थीटा को मैं tan थीटा लिखने वाला हूं, माइनस को मैंने माइनस लिखा, इस 1 को मैं लिखने वाला हूं tan π/4। अब ये tan तो कैंसिल नहीं होंगे, तो वापिस एक बार ये tan थीटा इज इक्वल टू, इस माइनस को अगर आपको प्लस करना है तो अलाइड एंगल यूज कर लो, तो ये आएगा tan ऑफ पाई माइनस π/4। तो ये ध्यान से देखो बेटा, ये tan थीटा इज इक्वल टू आएगा tan ऑफ पाई माइनस π/4, यानी कि ये बन जाएगा आपका 3π/4। tan गेट कैंसल, थीटा की वैल्यू 3π/4, ये आपका एंगल बन गया, दैट इज 3π/4। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्वेश्चन डिफिकल्ट ना होता है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मतलब डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब इतना ही आसान नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था पॉइंट क्लियर करने के लिए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। द पॉइंट टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x इज पैरेलल टू x एक्सिस। पॉइंट टू द कर्व, बेटे पॉइंट टू द कर्व नहीं, ये नॉर्मल टू द कर्व है। यहां पर कुछ मिस्टेक्स हो चुका है, नॉर्मल टू द कर्व है, नॉर्मल टू द कर्व। समझ रहे हो? नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, यहां पर करेक्शन करवा लो, नॉर्मल निकालना है। वापिस आते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा देखो, ये फर्स्ट लाइन इज ओवर, वापिस आए क्या? ये देखो ये फर्स्ट लाइन। अच्छा ये क्यों निकाले हम लोग? वापिस जाएंगे ना पीछे थ्योरी के अंदर। ओह अच्छा, एक उन्होंने क्या बोला है, नॉर्मल टू द कर्व f ऑफ x इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस कहां था? कहां था? पैरेलल टू x एक्सिस, यूं था पैरेलल टू x एक्सिस। यस सर, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस है तो नॉर्मल बच्चों क्या था हमारा? नॉर्मल अच्छा, पैरेलल टू x एक्सिस dy by dx, ये तो आपने दिखा है। अब आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है? आजा बेटा। यस, यहां पर ध्यान दो, ये टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, सो dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज tan थीटा। बेटा यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। वेरी गुड सर। अब ये dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर टेंजेंट पैरेलल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां पर आपका tan 0 एट tan 0 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। अब नॉर्मल क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। यस सर, नॉर्मल क्या रहेगा? नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल, यस नॉर्मल। नॉर्मल अब देखो कैसे, अगर आप लोग यहां पर नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू नॉर्मल, अगर आप लोग फाइंड करेंगे सो नॉर्मल से दिस नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू नॉर्मल क्या आएगा आपका? dy by dx की वैल्यू क्या आएगी? दिस इज dy by dx
इज इक्वल टू व्हाट, tan 90। यस सर, tan 90। सो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, इनफाइनाइट। यहां पर तो dy बाई dx तो 0 दिख रहा है, dy बाई dx तो 1 दिख रहा है, तो यहां पर दोनों को उल्टा पुल्टा करेंगे, उल्टा पुल्टा करो, देखो क्या आएगा, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाई इनफाइनाइट। सो dx बाई dy, ये 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 0। ये 1 बाय इनफाइनाइट याद रखो, ये 1 बाय इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो dx बाय dy की वैल्यू आपको कितना मिला, 0। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक था, द पॉइंट टू द कर्व ने नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल निकालने के लिए बोला है, तो आपका जो dy बाय dx बाय dy की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैं हर एक सवाल अलग ले रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर समझ सके। बच्चों यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट 2,3, देन वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q। तो पहला स्टेप आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये लाइन है ना, ये y इज इक्वल टू क्या है, 4x माइनस 5। क्या बात करते हो सर, आपके पास आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा होगा कि y इज इक्वल टू क्या होता है बाबूलाल, mx प्लस सी। y y x x, यम का वैल्यू कितना है, 4। यम का वैल्यू 4 है, यानी dy बाई dx कितना है आपका, dy बाई dx यानी कि 4। ये लाइन ने आपको स्लोप दे रखा है dy बाई dx यानी कि m इज इक्वल टू 4। अब यहां से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं, कर्व से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं। देखो आपका कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q। कर लो डिफरेंशिएशन, कर लो आराम से डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर कितना है, 2y dy बाई dx। क्या बात कर रहे हो सर, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर कितना है, 2y dy बाई dx। p को मैंने p लिखा। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना है, 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ q कितना है, 0। सो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया 3px स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, ये स्लोप ऑफ ग्रेडियंट नहीं है। तो आप अगर x की वैल्यू पुटअप करेंगे, मतलब dy बाई dx एट पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट यानी ने क्या दे रखा है, 2,3। जहां पर x होगा वहां पर आप लोग 2 पुटअप करेंगे, जहां पर y होगा आप लोग 3 पुटअप करेंगे। सो 3 इंटू p इंटू ये देखो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ऑलराइट, यस। सो आगे देखिए क्या हो रहा है आपका आंसर, ये 3 गेट कैंसल और ये 2 का स्क्वायर 4 एंड दैट इज गोइंग टू बी आंसर आएगा 2p। अब ये इक्वेशन नंबर 1 देख लो और ये इक्वेशन नंबर 2 देख लो। यहां पर भी dy बाई dx स्लोप है, यहां पर भी dy बाई dx स्लोप है। लाइन हमें स्लोप प्रोवाइड कर रही है, कर्व का डेरिवेटिव ले लो एट अ पॉइंट, वो भी हमें स्लोप प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का LHS सेम होगा तो RHS भी सेम होगा। तो dy बाई dx यानी कि 4 और ये 4 इज इक्वल टू आएगा 2p और p की वैल्यू मिल जाएगी 2। क्या कहते हो, तो p आपको मिला 2, तो 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है। ये तो आपका ऑप्शन बी एंड सी तो गलत हो जाएगा। अब दोनों में से कौन सा है, कुछ नहीं करना है, एक काम करो x की वैल्यू यहां पुटअप करो, y की वैल्यू यहां पुटअप करो, p की वैल्यू यहां पुटअप करो, वी गेट द वैल्यू ऑफ q। करो एंजॉय, चलिए करो एंजॉय। ये देखो ये वैल्यू पुटअप करो, y की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, यस सर। p की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ये x क्यूब, मतलब ये 2 का क्या है क्यूब, प्लस यहां पर क्या आएगा q, ये 9, ये 2 इंटू ये कितना है 2 का क्यूब कितना रहा है 8 प्लस q। ओहो, सो 9 इज इक्वल टू 18, ओह सॉरी 16, राइट, 16q। तो q का वैल्यू कितना मिला रे, 9 माइनस 16 यानी कि -7। तो आपका ऑप्शन ए सही है। देखो सवाल, देखो लाइन भी स्लोप प्रोवाइड कर रहा है, कर्व को डिफरेंशिएट करो और पॉइंट के साथ पुटअप करो, वो भी हमें टेंजेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों रहेंगे सेम। ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। आ जाओ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देख लो, ये वाला तरीका देखो क्या है, इफ टेंजेंट टू द कर्व, इफ टेंजेंट टू द कर्व, वो आपको उन्होंने कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना आ रहा है भैया 4x प्लस 1 हैज स्लोप 2/5 इज गिवन। दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड जो मैंने मेथड फॉलो किया है लॉन्ग कट, दूसरा शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मतलब वैल्यू पुटअप करो, यहां पर ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, वैल्यू पुटअप करो। जैसे कि ये वाला पुटअप करो, इक्वल नहीं आएगा, ये वाला पुटअप करो, इक्वल नहीं आएगा, ये ट्राई करते हैं। y की जगह पर रखो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ये 4 इंटू 2, राइट, जहां पर x होगा वहां पर 2 और ये +1, सो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो 4 इंटू 2 कितना आ रहा है, 8 प्लस 1, सो 5 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस ये 3, ये 5 इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट मैच कर रहा है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिस इज शॉर्टकट मेथड, दिस इज शॉर्टकट। अगर आपको यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो dy by dx इज गिवन, इसका डिफरेंशिएट करवा लो, हो जाएगा, बस बात खत्म। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, दिमाग में रखो, आ जाएगा। यस, ये भी क्वेश्चन देख लो, ये टेंजेंट टू पैरेलल टू द कर्व, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उन्होंने यहां पर क्या करके दिया है बेटा, dy by dx की वैल्यू कितनी दी है, dy by dx की वैल्यू 0, टेंजेंट पैरेलल टू द कर्व dy by dx। ठीक, यहां पर आप डिफरेंशिएट करवा लो, ये देखो y इज इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx, सर अब देखो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी, 2ax और ये b, पॉइंट रखो, सो dy by dx एट पर्टिकुलर पॉइंट बोलो कितना है, 2 माइनस 8 है, सो 2 इंटू a इंटू ये 2 आएगा प्लस b, और ये dy by dx की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू ये देखो 4a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1। हर एक सवाल अलग है, यहां पर dy by dx की वैल्यू 0 दी है, मैंने डिफरेंशिएट करवाया, पॉइंट में मैंने पुटअप किया, 0 इज इक्वल टू कितना आया, 4a प्लस b। एक काम करते हैं, यहां पर a की वैल्यू यहां पर रखो, a की वैल्यू कितनी है, पुटअप करो, a की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है -8, सो -8 इज इक्वल टू a इंटू ये आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस b इंटू आएगा 2, सो -8 इज इक्वल टू ये आएगा 4a प्लस 2b, दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट, वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट, तो यहां पर पुट अप करो, सो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -8 और 4a प्लस b इज इक्वल टू आएगा 0। लाइन खींचो जो आपने 10 में यूज कर लिया था, माइनस माइनस माइनस, राइट, कैंसल, ये आएगा b इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -8 सिर्फ यहां पर है तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे सॉल्व नहीं करना है। दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स मेथड, a की वैल्यू यहां पुट करो, b की वैल्यू यहां पुट करो, x की वैल्यू यहां पुट करो, y की वैल्यू यहां पुट करो, अगर दोनों इक्वल होंगे तो आपका ऑप्शन सही है, ये शॉर्टकट मेथड है। ये सवाल आपके लिए मैंने रखा है, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क है HW, तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसा लगा सीन। तो लास्ट पॉइंट ये है आपका, लास्ट पॉइंट मतलब इस सेशन का एंडिंग पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट dy by dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -1 dy by dx। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक बाय बाय।